मनुष्य यह सोचता है कि मैं तो दूसरों की तुलना में काफी कमजोर हूं, वह व्यक्ति कमजोर ही बन जाता है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं मन की दुर्बलता ही व्यक्ति को कमजोर बनाती है। हमारे मन की प्रवृत्ति यह कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से यह कहे कि मैं तो दूसरों की तुलना में अधिक ताकतवर हूं, तो वह दूसरों से अधिक ताकतवर बन जाता है, क्योंकि इस दुनिया में सारा खेल मन की विचारों का ही है। बुरे विचार अपने मन में अपनाने से मनुष्य कमजोर बन जाता है, वही एक अच्छे विचार मात्र से वह बलवान बन जाता है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं आपको खुद से लड़ना है, अपनी अंदर की उस भावना पर काबू पाना है, न कि बाहरी संसार में शांति ढूंढना है। ये सभी आपके मन के अंदर ही मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर ही छुपी है, और हम लोग अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहते हैं कि इस संसार में कितना अंधकार है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में पावर ऑफ माइंड होता क्या है, और इस वीडियो में श्रीनिवास रामानुजन शक्ति के बारे में भी जानेंगे कि वो इतना बड़ा कैसे गणित के स्वामी बन गए, वो अपने दिमाग को कैसे यूज करते थे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मन की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसको जानकर हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी अपनी एक किताब कर्मयोग में लिखते हैं कि मन की विचारों में ऐसी ताकत है कि पहाड़ों की सीना चीरकर उसका सिंहासन बनाया जा सकता है। अगर विवेकानंद के बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक सच्ची उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने दशरथ मांझी के बारे में जानते ही होंगे, जो बिहार के गया जिला का एक गांव गहलोर के रहने वाले थे। उन्होंने पूरे पहाड़ को सिर्फ छेनी हथौड़ी से काटकर पहाड़ के बीच में से रास्ता बना दिए है। अगर आप लोग बिहार आए तो एक बार इस रास्ता को देखने जरूर जाइएगा, क्योंकि तब मालूम चलेगा कि मन की ताकत में कितनी शक्ति होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मन दो प्रकार के होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। स्वामी जी के अनुसार चेतन मन वह मन है जिससे हम जागरूक होकर सोचते हैं। वही अवचेतन मन वह मन है जिसमें हम अनजाने में सोचते हैं। चेतना ही हमारे मन की विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है, लेकिन अवचेतन मन हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जब हम अपने चेतन मन से सकारात्मक विचार सोचते हैं तो उस विचार को अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है। फिर अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने लग जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं, तो अवचेतन मन हमें सक्सेस होने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए कहेगा। इसी तरह यदि हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो अवचेतन मन हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि अपने दिमाग की गहराई को अच्छी तरह से जानने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। मैं कौन हूं, मेरे शरीर का इस धरती पर होने का क्या उद्देश्य है। एक बात पर ध्यान देना है, ध्यान को करने से पहले आपको एक अच्छा जानकार व्यक्ति जो ध्यान करना जानता हो उसके सानिध्य में करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ध्यान की अवस्था को गहराई से समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद, जो व्यक्ति अपना जीवन से निराश हो गए हैं उसे अपने आप को अंदर से खोज करनी